उसका नाम है हिमांशु जांगड़ा, 23 साल का, गुरुग्राम की स्टारविक डिजाइन में वेब डेवलपर। वो प्रणीत मोरे के शो में गया। क्राउड वर्क के दौरान उसने बताया कि उसने एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि वो उससे पैसे तो वसूल करके ही रहेगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसने ये भी बताया कि उसने उस लड़की पर प्रेशर डाला कि वो उसके साथ एक अंधेरी सुनसान जगह पर चले, जबकि वो मना कर रही थी। एक बार नहीं, बार बार मना कर रही थी। प्रणीत मोरे एक कॉमेडियन, 2 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और बिग बॉस 19 के सेकंड रनर अप ने इसे कहा पीक गुड़गांव कंटेंट। क्राउड हंस पड़ा। हिमांशु की नौकरी चली गई। प्रणीत ने माफ़ी मांग ली। इंटरनेट आगे बढ़ गया। मैं नहीं बढ़ी, क्योंकि उस शो ने उस रात को जो दिखाया वो गुड़गांव की कहानी नहीं है। वो सिर्फ एक 23 साल के लड़के की कहानी भी नहीं है। वो एक ऐसे बिलीफ सिस्टम की कहानी है जिसके साथ हमारा पूरा समाज बहुत लंबे समय से जी रहा है। और मैं इस कहानी की सबसे ज़रूरी बात से शुरू करना चाहती हूँ, वो बात जो बार बार दबा दी जाती है। जब स्टारविक डिज़ाइन ने हिमांशु को निकालने के बाद इंटरनल रिव्यू किया तो उन्होंने उसके कॉलीग से बात की, उन औरतों से भी जो रोज उसके साथ काम करती थी। एक भी कंप्लेंट नहीं मिली, एक भी रेड फ्लैग नहीं, एक भी इंसिडेंट नहीं। सबने उसे प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल, हार्ड वर्किंग और वेल बिहेव बताया। और यही बात है जो हमें बेचैन कर देनी चाहिए। ये किसी ऐसे मॉन्स्टर की कहानी नहीं है जिसे आप आसानी से पहचान कर सिस्टम से निकाल दें। ये उस आदमी की कहानी है जो हर उस जगह पर बिल्कुल ठीक था जहां अच्छा इंसान दिखने का रिवॉर्ड मिलता था। और जिस पल वो एक ऐसे माहौल में पहुंच गया जहां जलालत और इनसेंसिटिविटी पर हंसी मिल रही थी, उसने वही परफॉर्म किया। उसके कॉलीग्स उसकी ऑडियंस नहीं थे, वो हंसती हुई भीड़ उसकी ऑडियंस थी, और उसने उसी हिसाब से परफॉर्म किया। यही होती है ग्रे मिज़ोजिनी। ये परफॉर्मेंस रिव्यूज में नजर नहीं आती, ये वन ऑन वन इंटरैक्शंस में भी अक्सर दिखाई नहीं देती। ये तब सामने आती है जब क्राउड हो, जब दूसरे मर्द देख रहे हों, जब डोमिनेंस दिखाने का सोशल रिवॉर्ड इंसानियत की कीमत से ज़्यादा हो जाए। जो औरत रोज़ उसके साथ ऑफिस में काम करती थी वो सेफ थी, जो उसे रेस्टोरेंट में ना कह रही थी वो सेफ नहीं थी। और एक ही आदमी के दो वर्जन्स के बीच का ये फासला डिस्टर्बिंग है। यही इस पूरी कहानी की सबसे परेशान कर देने वाली बात है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो उस रूम में चल रही थी। उसका नाम है ट्रांजैक्शनल मैस्कुलिनिटी, यानी वो कंडीशन बिलीफ जो सालों की सोशलाइजेशन के बाद इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता कि अगर एक मर्द किसी औरत पर पैसे खर्च करता है तो उसे उसकी बॉडी तक एक्सेस मिलना चाहिए। पैसा केयर नहीं होता, पैसा डाउन पेमेंट बन जाता है और हर इन्वेस्टमेंट की तरह उससे रिटर्न्स की उम्मीद की जाती है। इसीलिए अक्सर जब कुछ मर्द अपनी एक्स पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत इमोशनल नहीं होती। वो ये नहीं कहते मुझे उसकी याद आती है, वो ये नहीं कहते मैंने कुछ सच में खो दिया, वो कहते हैं उसने मुझसे बहुत पैसे खर्च करवा दिए। ये हार्ट ब्रेक की लैंग्वेज नहीं है, ये फेल्ड ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज है। जैसे कोई डील पूरी नहीं हुई। और अक्सर बिना सोचे समझे बोली गई ये लैंग्वेज हमें सबसे सच्ची झलक देती है उस फ्रेमवर्क की जो अंदर ही अंदर चल रहा होता है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल गिविंग, यानी देना लेकिन केयर से नहीं, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ। किसी को डिनर कराना काइंडनेस नहीं होता, डिनर एक कंट्रैक्ट बन जाता है। एक ऐसा कंट्रैक्ट जो एक तरफ से लिखा गया है, कभी सामने वाली औरत को बताया ही नहीं गया। वो समझ रही है कि वो बस किसी के साथ खाना खा रही है और सामने वाला अपने दिमाग में केस तैयार कर रहा होता है। और फिर आता है इम्प्लाइड कंसेंट फैलेसी। ये वो बिलीफ है जहां लोग सर्कमस्टेंसेस को कंसेंट समझने लगते हैं। डेट पर आई तो हाँ, डिनर एक्सेप्ट किया तो हाँ, अकेले कहीं चलने को मान गई तो हाँ, शादी को 20 साल हो गए तो परमानेंट हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कंसेंट कोई कंटेक्स्ट नहीं है। कंसेंट सर्कमस्टेंसेस से एज्यूम नहीं किया जा सकता। कंसेंट हर बार अलग से दिया जाता है, खुलकर, अपनी मर्जी से, बिना प्रेशर के, बिना ऑडियंस के और बिना 370 रुपए की लेवरेज के। दुनिया में कुछ औरतें सेक्स वर्क करती हैं, वो एक अलग कैटेगरी है।
जहां टर्म्स क्लियर होते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सप्लिसिट होता है और कंसेंट भी एक्सप्लिसिट होता है। यहाँ क्या हुआ, एक औरत ने बिरयानी खाई, उसने ना कहा, फिर ना कहा, लेकिन आदमी के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका ना बाउंड्री नहीं था, वो नेगोशिएशन था, एक रुकावट थी जिसे पार करना था। और उस बात पर एक पूरा रूम हंस रहा था। और वो हंसी इतनी हार्मलेस नहीं होती जितनी हम समझते हैं, क्योंकि हंसी भी हमें ये सिखाती है कि किस चीज़ को नॉर्मल माना जाएगा और किस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा। अब प्रणीत मोरे की बात करते हैं, सिर्फ उस कॉमेडियन की नहीं जो उस रात हंस रहा था, बल्कि उस आदमी की जिसके बिहेवियर में एक और पैटर्न दिखाई देता है। बिग बॉस 19 में मालती चाहर एक्ट्रेस, फिल्म मेकर और दीपक चाहर की बहन उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। प्राइवेट में वो वार्म थे, केयर करते हुए नजर आते थे, दोनों जेन्युइनली क्लोज लगते थे। लेकिन पब्लिक में अपने वीकली रोस्ट शो में सबके सामने उन्होंने बार बार मालती को ही टारगेट बनाया, उसे रोस्ट किया, आर्ग्यूमेंट्स में उसका साथ नहीं दिया, अपनी प्राइवेट क्लोजनेस को पब्लिक परफॉर्मेंस का हिस्सा बना दिया। मालती को खुद उन्हें रोकना पड़ा, वो नहीं रुके। सलमान खान को नेशनल टेलीविजन पर बीच में आकर कहना पड़ा, पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं और बिलो द बेल्ट कमेंट्स की एक लिमिट होती है। इविक्शन के दिन मालती बिना उन्हें गुड बाय कहे घर से चली गई और माफ करने से इनकार कर दिया। उसके अपने शब्द थे, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने उसे दोस्त माना था और उसने भी मुझे दोस्त माना था। ये सोशल परफॉर्मेंस मैस्कुलिनिटी है, यानी वो ज़रूरत जो कुछ मर्दों को महसूस होती है कि पब्लिक स्पेसेस में या ऐसे माहौल में जहां दूसरे मर्द देख रहे हों, उन्हें उस औरत पर डोमिनेंस परफॉर्म करना है जिसे वो प्राइवेटली पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या जिसके करीब होते हैं। क्योंकि उस परफॉर्मेंस से मेल अप्रूवल मिलता है। अगर आप किसी औरत के बहुत करीब हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं या उसे क्राउड के एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाने से इनकार करते हैं, तो कई बार मर्दों के ग्रुप्स में इसे वीकनेस की तरह देखा जाता है। तो फिर क्या होता है, डिटैचमेंट परफॉर्म की जाती है, उसकी बात पर हंसा जाता है, उसने जो ट्रस्ट आप पर रखा उसे उसका ऑडियंस के सामने मजाक बनाया जाता है। और याद रखिए, औरत कभी ऑडियंस नहीं होती, ऑडियंस हमेशा दूसरे मर्द होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालती के एविक्शन के बाद प्रणीत मोरे बाथरूम में रो रहे थे, यानी उन्हें परवाह थी, उन्होंने उसकी कमी महसूस की और फिर भी उन्होंने उसे बार बार क्राउड के लिए मटेरियल बनाया। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं और शायद उन्हें खुद भी इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रडिक्शन महसूस नहीं हुआ। ये सिर्फ इंडिविजुअल मॉरल फेलियर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बिल्कुल वही कर रहा था जो उसे इसी कंटेक्स्ट में करना सिखाया गया था। और बिरयानी इंसिडेंट पर मांगी गई माफ़ी, चाहे वो कितनी भी सिंसियर हो, इस कहानी को यहीं ख़त्म नहीं कर देती, क्योंकि बिरयानी इंसिडेंट और मालती वाला पैटर्न अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग आउटपुट्स हैं। माफ़ी बिहेवियर को एड्रेस करती है, लेकिन उस बिहेवियर के नीचे जो बिलीफ सिस्टम चल रहा है उसका क्या। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब कोई औरत किसी मर्द का बर्थडे प्लान करती है, उस पर कई हफ्ते लगाती है, अपने पैसे खर्च करती है, अपनी इमोशनल एनर्जी लगाती है, क्या वो हर वक्त ये कैलकुलेट कर रही होती है कि उसे बदले में क्या मिलेगा? जब वो रात के 2 बजे उसके पास पहुंचती है क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, जब वो उसके फैमिली रिलेशनशिप संभालती है, जब वो उसकी इमोशनल दुनिया को संभाले रखती है, क्या वो हिसाब मेंटेन कर रही होती है? क्या वो स्कोर रख रही होती है? ज़्यादातर नहीं, क्योंकि औरतों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि देना केयर का हिस्सा है, उसमें कोई हिडन बिल नहीं होता। लेकिन बहुत से मर्दों को ये सिखाया जाता है कि देना एक्विजिशन का हिस्सा है, एक मूव, एक स्ट्रेटजी, एक इन्वेस्टमेंट, एक डाउन पेमेंट। और फिर एक ही रिलेशनशिप में दो लोग बिल्कुल अलग भाषा बोल रहे होते हैं, वो उसके साथ लाइफ बना रही होती है और वो कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, और किसी ने भी उन्हें ये फ़र्क समझाया ही नहीं। कुछ औरतें इस ट्रांजैक्शनल दुनिया में जीना सीख लेती हैं, वो उन एक्सपेक्टेशंस को समझकर उनके अंदर नेविगेट करती हैं, डिनर्स एक्सेप्ट करती हैं, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करती हैं, एक्सपीरियंसेस एक्सेप्ट करती हैं, उन मर्दों से जो वैसे भी उन्हें ट्रांजैक्शन की नज़र से देखने वाले थे। ये ज़रूरी नहीं कि मैनिपुलेशन हो, कई बार ये सर्वाइवल होता है।
एक औरत का उस सिस्टम में सरवाइव करना जो उसे कमोडिटी समझता है, उस सिस्टम को जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि उस सिस्टम पर और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसे ये रूल सीखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ जो कलेक्टिव आउटरीच हुआ, उसके बारे में भी मुझे एक अनकंफर्टेबल बात कहनी है। हम एक 23 साल के लड़के की बुराई इस तरह कर रहे हैं जैसे वो पूरी तरह बना बनाया इस दुनिया में आया था, कि जैसे वो ऐसा ही इस दुनिया में पैदा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे बनाया गया उन फ्रेंड सर्कल्स में जहां ऐसे जोक्स को वैलिडेट किया जाता था, उन फिल्मों ने जहां हीरो का लगातार खर्च करना प्यार माना गया और हीरोइन का सरेंडर उसका रिवॉर्ड, उस कल्चर ने जिसने उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया और कभी उसे रोक कर ये नहीं पूछा कि क्या ये सिस्टम ठीक भी है या नहीं। मैं पंजाब से हूँ और मैंने एक हिमांशु जांगड़ा को हर फैमिली गैदरिंग में देखा है, हर कॉलेज कैंपस में देखा है, हर ऑफिस पार्टी में देखा है। पीक गुड़गांव कंटेंट एक डिफ्लेक्शन था। इस आदमी का कोई पिन कोड नहीं है। ये सिर्फ गुड़गांव की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की कहानी है। मैं हूँ श्वेता मैनी, एक गोल्ड मेडलिस्ट साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ द टॉकिंग क्योर बाय श्वेता मैनी। और अगर आप पेरेंट हैं तो घर से ही शुरुआत होती है और यहीं पर इस साइकिल को रोकना होगा। ध्यान से देखिए कि आप अपने बच्चों के सामने क्या मॉडल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि आपके डिनर टेबल पर किस बात पर हंसा जाता है। अपने बेटों को सिखाइए कि पैसे खर्च करना ओनरशिप नहीं होता, कि ना का मतलब ना होता है, थोड़ा और कोशिश करो नहीं होता। और लड़की के साथ दोस्ती कोई कॉस्ट्यूम नहीं है जो प्राइवेट में पहन लो और दूसरे मर्दों के सामने उतार दो। और अपनी बेटियों को सिखाइए कि किसी की काइंडनेस एक्सेप्ट करना कोई कर्ज लेना नहीं है। वो गिल्ट जो कई बार उन्हें महसूस होता है, वो एहसास कि किसी ने मेरे लिए इतना किया, शायद मुझे भी कुछ देना चाहिए, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, उसी सिस्टम का जिसने मर्द में एंटाइटलमेंट पैदा किया। और ये बोझ उन लड़कियों का नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम हिमांशु जांगड़ा को बनाता है वो गुड़गांव में नहीं रहता, वो हमारे घरों में रहता है और उसे तोड़ना भी हमें ही होगा। आओ बात करते हैं।